आयुर्वेद में महिलाओं के पीरियड्स को पापा, मैं सोच रही थी कि आपके ज़माने में पीरियड्स के बारे में क्या सोचा जाता था? जब मैं बड़ा हो रहा था तो पीरियड्स के बारे में बात करना तो दूर, सोचना भी बहुत गलत माना जाता था, खासकर कोई मर्द हो। पीरियड्स के बारे में जितना ही पढ़ा, सुना या रिसर्च किया तो समझ में ये आया कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि कितने सारे लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप इस टॉपिक के बारे में खुल के बात करते हो। नहीं तो सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। हमारे ज़माने में इस सब्जेक्ट पर घर के अंदर भी चुप्पी रहती थी। अधिकांश लोग शर्माते थे, महिलाएँ शर्माती थी, तो कोई खुलकर बात ही नहीं करता था इस बारे में। अगर घर में ही इसे गलत समझा जाएगा, तो समाज में तो टैबू बनेगा ही ना। सही बोला पापा, लेकिन आयुर्वेद इस टॉपिक के बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में महिलाओं के पीरियड्स को स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है। इसे रजस्वला परिचर्या कहा जाता है। आयुर्वेद कहता है पीरियड के समय महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सफाई होती है। पीरियड कोई लिमिटेशन या कमजोरी नहीं है, ना शर्माने वाली कोई बात, बिल्कुल नहीं। हमारे चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है पीरियड के समय महिलाएं अशुद्ध होती है। ये एक सामाजिक संरचना है। वैदिक ज्ञान के अनुसार देखा जाए तो केवल आपको एक रेस्ट की जरूरत है। 3-4 दिन रेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। चलने फिरने से रोका गया है और उसको अशुद्धि से जोड़ दिया, ताकि आदमी धर्म कर्म को मानता है तो एक अशुद्ध चीज को मान के चलेगा, वो ज्यादा रेस्ट कर सकता है। जमाना बदलने का वक्त आ गया है, अब सच्चाई को अपनाना ही होगा। तो बताओ पापा, अमृतम का क्या रोल है फिर इस टैबू को तोड़ने में? मानव शरीर कोई मांस मज्जा हड्डी या खून से थोड़ी बना है। आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में पूरा एक ब्रह्मांड ही स्थित है। इसको कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा हमारे पिंड में वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में है। 40 साल में आयुर्वेद ने मुझे ये सिखाया है कि हर व्यक्ति को, इंसान को प्रकृति की हर व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। हम अमृतम द्वारा आयुर्वेद और विज्ञान के सम्मिश्रण से प्रभावशाली उत्पाद बनाते रहिए, जैसे नारी सौंदर्य मार्ट। ऐसे ही छोटे छोटे कदमों से परिवर्तन आएगा। वाह पापा, यू आर सो कूल। आई एम शुक। सुख, ये क्या होता है?